हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं जब भी अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ, दिन में शूट करता हूँ, तभी लोग यहाँ के बोलने लगते हैं। वैसे नहीं बोलेंगे। कभी कोई फ़ोन में बात करता हो, गली से गुजरेगा, कोई सब्ज़ी बेचने वाला आएगा, कोई ये वेल्डिंग करते रहेंगे, इधर पता नहीं क्या क्या होता है। पर मैं रुकता नहीं भैया। आई डोंट वांट टू स्टॉप माई सेल्फ बाई शूटिंग वीडियो बिकॉज आई हैव टू shoot a video every day because I have to improve myself and I want to help you as well. और सॉरी, मेरे हिंदी में बोल रहा है, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट वट एवर यू आर थिंकिंग और वट एवर यू हैव डिसाइडेड टू अचीव, टू गेट दैट यू हैव टू यूज योर होल पावर, होल एनर्जी, होल नॉलेज, ऑल द रिसोर्सेज जो भी आपके पास है, सब कुछ उसमें यूज़ करना पड़ता है, तब जाके कहीं वो हम जो चाहते हैं वो मिल पाता है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आवाज़ बहुत हो रही है, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, तो इसलिए मैं जो मेरे 10 सेंटेंसेस हैं वो मैं बोल देता हूँ। जल्दी जल्दी बोलूँगा, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे सुनना और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। और जितने मेरे सेंटेंसेस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेरा एक चैनल और है, इंग्लिश विद ललित, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एक चैनल और है व्लॉगिंग का, जिसमें मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम तीनों व्लॉगिंग करते हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। मिस काजू, MISSKAJU, मिस काजू। जब भी मैं इसको अपने हाथ में लेता हूँ ना, मेरी नज़र इस पर जाती है बार बार, इसलिए मैं इसको पीछे रखता हूँ, अब नहीं जाएगी। देखो, इंग्लिश छोटी सी चीज़ नहीं है। शुरू में इन द बिगिनिंग इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट जैसे कि आप यूज टू हो जाते हो ना थोड़ा बहुत बोलने के, तो आपको लगता है अरे कुछ भी नहीं है। चलो, जब आप आधे रास्ते आए गए, जब हम 10% सीख सकते हैं तो 20% भी सीख सकते हैं, 30 भी सीख सकते हैं, 40, 50, 100, 100 से पार भी जा सकते हैं। चलो स्टार्ट करता हूँ। कम बोलूँगा, ज़्यादा समझना। फर्स्ट सेंटेंस गोज हियर, उनसे पूछते रहो और मुझे बताते रहो। कीप देम आस्किंग एंड कीप मी पोस्टेड, और हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन यूज़ कीप मी अपडेटिंग अबाउट दैट वॉट एवर इज़ हैपनिंग ओवर देयर। जैसे कि आपने महाभारत तो देखा है सबने, जो संजय थे वो धर्मराज थे, जो संजय से पूछते रहते थे, तो आप ये सेंटेंस वहाँ यूज़ कर सकते हो कि संजय प्लीज़ कीप मी अपडेटिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वॉर, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ माई sons and Pandu's sons as well. Next sentence is, मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा, मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। I will set this world on fire। जब भी आग लगाने की बात करते हैं तो set on fire ही होता है, कुछ और यूज मत करना। नेक्स्ट सेंटेंस, इस गांव में आग लगने वाली है, इस गांव में आग लगने वाली है। This village is going to be set on fire. This village is going to be set on fire. क्या तुम्हें कुछ सूचना मिली? क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता चला? Did you get to know something about that? Did you get any news about that? सेंटेंस को ये नहीं मत सोचो कि जैसा लिखा वैसे ही बनाना है, वैसे ही ट्रांसलेट करना। अरे कुछ भी, जितना आपको आता है उतना बोल दो, दूसरों को समझ में आना चाहिए, बस दैट्स इट, आवर टास्क इज डन। मैं तो एक पतिव्रता हूँ, मैं तो एक पतिव्रता हूँ। आई एम अ फेथफुल हस्बैंड, आई एम अ फेथफुल वुमन। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑर्डर, जैसे हम कुछ ऑर्डर करते हैं, अमेजोन से मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, अब बोलते हैं ना कि यार मुझे ऑर्डर मिल गया है, ऑर्डर आ गया है, आई गोट द ऑर्डर, या ऑर्डर इज़ हियर, ऐसा ही बोल सकते हैं, ऑर्डर इज़ हियर, आई गोट द ऑर्डर, दोनों यूज़ करो। नेक्स्ट सेंटेंस, पल पल की खबर मैं तुम्हें देता रहूँगा, पल पल की खबर मैं तुम्हें देता रहूँगा। आई विल कीप यू अपडेटिंग मिनट बाय मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैंने ऐसा कब कहा, व्हेन डिड आई से सो, ऐसा बनेगा।
व्हेन डिड आई से सो, ऐसा उसने कहा, ही डिड, सॉरी जो आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने वीडियो को बंद कर दिया था, अब बंद हो गई है। ऐसा उसने कब कहा, नहीं ऐसा उसने कहा, ही, अरे क्या है, ऐसा उसने कहा, देखो कितना कन्फ्यूजन वाला सेंटेंस है। ऐसा उसने कहा, ऐसा उसने कहा, ही सैड दैट, ये मैंने गलत लिखा हुआ है इसमें, और हाँ मैंने वैसे सही भी लिखा है। ऐसे हम अगर पूछते हैं ऐसा उसने कहा, हम बताते ना ये बात चल रही थी, ऐसा तो उसने कहा, ही सैड दैट और ही सैड सो, यहाँ हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, ऐसा उसने कहा, डिड ही से दैट या डिड ही से सो, दोनों में फ़र्क होता है। जब हम पूछते हैं तो हम वो लगाते हैं इंटरोगेटिव, और जब हम नहीं पूछते हैं तो हम लगाते हैं सिंपल यूज़ करते हैं। क्या तुम फ़र्क समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, क्या तुम फ़र्क समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, डू यू गेट एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ इन दोज थिंग्स, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। वी कैन say like that. There are many ways to speak, to translate the sentences. Never rely only on one sentence. Never dependent on one sentence. जब हम इंग्लिश को बोलना सीख जाते हैं ना, तो हमें ग्रामर तो आ ही जाती है, तब तक हमें पता चलता है कि अब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इस तरीके से भी। देर आर टू मैनी वेज टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस। और जो मैंने बोला, आप अगर कोई आप किसी दूसरे से इनको ट्रांसलेट कराओगे तो वो दूसरी तरह से भी कर सकता है। चलो दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में, क्योंकि आवाज़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है। इससे बाय फॉर नाउ, और खाना बन रहा है किसी का, उनको पहले खाना बनाने दो, और मिलेंगे नई वीडियो में। एन्जॉय योर लाइफ, कीप स्पीकिंग, कीप हेल्पिंग, कीप स्पीकिंग, कीप एन्जॉइंग योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ बनना होगा।